आगे बढ़ते हैं। प्रचार के आखिरी दिन सब दिग्गजों ने जोर लगा रखा है। उनमें बीजेपी के स्टार प्रचारक सांसद दिल्ली से मनोज तिवारी भी शामिल हैं। कांग्रेस को देश के लिए अशुभ बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए शुभ हैं कह रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये मनोज तिवारी ने कहा है। और कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी पैसे देकर भीड़ नहीं लाती, यहां तक तमाम बातें जो मनोज तिवारी ने कही हैं, आपको सुनाते हैं बातचीत। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और बड़े कलाकार मनोज तिवारी जी। क्या देखा राजस्थान में, जीत का भरोसा है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है वो सत्ता में वापस आ रहा है। कल मैं गया था राजस्थान की 4 जगहों पे लोकसभा हमारी विधानसभा का चुनाव में, और जो हमने देखा वहाँ पे वो हम क्या कोई भी देखेगा तो एक एक जगह 25,000 की सभा। तो ऐसी स्थिति में हमने तो जो अपनी नज़रों से देखा है वो कोई भी देखेगा मनोज्ञा जी तो सोचेगा ये क्या है। तो ये यदि आप तो पैसा देके भीड़ ले आते हैं, बीजेपी के पास बहुत पैसा, सबसे पैसे वाली पार्टी। हाँ, ये जो है ना, मनोज तिवारी के पास पैसा नहीं है कि वो इतनी भीड़ लाए और राजस्थान के जयपुर में 25,000 की सभा करे। ये आवाज़ सुनिए। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस जो है ना वो जा रही है। बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत से राजस्थान में आ रही है। और सिंपल सी बात है कि आप सुन करके हैरानी होगी, पूरे देश में 96 रुपीज़ लीटर पेट्रोल मिल रहा है, यहाँ राजस्थान में 108 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हम जब गलियों में जा रहे हैं तो लोग हमको गाना गा के सुना रहे हैं कि 108 रुपये वाला पेट्रोल 96 रुपये में लेना है, वोट बीजेपी को देना है, वोट बीजेपी को देना है। ये हमको सुना रहे हैं राजस्थान में लोग। थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद आ गया। मेरा मानना है इस समय कांग्रेस की जो करनी है, लोग गलियों में क्या गा रहे हैं, राजस्थान का खोया गौरव वापस लाना है, पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाना है, जिसने भ्रष्टाचार में, जिसने बलात्कार में राजस्थान को नंबर 1 बनाया, ऐसी कांग्रेस को बिल्कुल रसातल में पहुंचाना है, बीजेपी को लाना है। ऐसे हमको गाना ये कल कोई सुना रहा था, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग। आप तो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पनौती तो सुना ही होगा आपने। देखिए, कांग्रेस पनौती तो रही है देश के लिए। जहाँ पता है वो किसे पनौती कह रहे हैं? वो अपने को कह रहे हैं। वही कांग्रेस है ना, जब थी तो हमारे सैनिकों के गर्दन भी काट लिए जाते थे। वही कांग्रेस है ना, उससे बड़ी पनौती कौन हो सकता है। वही कांग्रेस है ना जिसके रहने पे लोग लाख लाख करोड़ के घोटाले कर जाते थे। आज 750 करोड़ का फिर से संपत्ति सीज हुआ, उसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। तो देश के लिए पनौती कितनी बड़ी है कांग्रेस, ये तो किसी को पूछ लीजिए। हाँ, अब देश को एक शुभ मिल गया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनके आने से देश 12वें इकोनॉमिक पोजीशन से 5वें पे उछल के आ जाता है। अभी 4थे पे आ गया है, 3रे पे आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो शुभ मिला है इस देश को, कि जहाँ लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी गैस कनेक्शन के लिए, फ्री गैस कनेक्शन मिलता है। पैसा कहाँ है, इतनी महंगी गैस है। वही तो कांग्रेस कह रही है कि आप रिबेट दे, सब्सिडी दे, उसका कोई मतलब ही नहीं है जब गैस भराने का पैसा नहीं है। नहीं, तो ये गैस भराने का पैसा खाली कांग्रेस की जुबान पे नहीं है। ऑलरेडी पूरे देश में 550 से 600 रुपये का जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको सिलेंडर मिल रहा है 550-600 में। 400 रुपये में कांग्रेस देगी राजस्थान में, टक्कर दे पाएंगे आप? ऑलरेडी पूरे देश में कहाँ दे रही है, कितने को दिया ये तो देने को तो ये भी कहते कि कांग्रेसों का कर्ज माफ़ कर देंगे, हमारे किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। किया क्या? ये कहे थे 500 रुपया भत्ता देंगे बेरोजगारों को, दिया क्या? ये कहे थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, बेटी बलात्कार करके झोंक दी गई। मुझे टीवी पे बोलने में भी मेरा मन कांप जाता है, मैं भी बेटियों का पिता हूँ। वो उन्होंने सुरक्षा दिया क्या? कन्हैया लाल के गर्दन काट ली, ये क्या दे सकते हैं?
ये सिर्फ और सिर्फ शर्मसार कर इन्होंने राजस्थान को किया है, और राजस्थान अपने गौरव को वापस लाना चाहता है, बीजेपी को लाना कहती है कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने में पूरी सफलता है, कोई मुद्दा मिल जाए बस यही कर लें। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे है। हाँ, बीजेपी के रहते कोई कन्हैया का गर्दन काट के ले जाए, हम उसकी 7 पुश्तें नष्ट कर देंगे।